Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1. ये हमारा स्टैंडर्ड 5th की मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हमें जो पहला चैप्टर दे रखा है वो किससे रिलेटेड है, वो है प्योर माइंड, मतलब जिसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल शुद्ध हो। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, आ योगी एंड हिज डिसिपल होता है शिष्य, वेंट टू अ सिटी, वो एक शहर में गए। दे नीडेड फूड एंड अ प्लेस टू स्टे, उन्हें किसकी ज़रूरत थी? खाने की ज़रूरत थी और एक जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो रुक सके। बट दे हैड नो मनी, परंतु उनके पास कोई पैसे नहीं थे। द डिसिपल वॉज वरीड, अब जो शिष्य था वो वरीड मैंने होता है चिंतित होना। शिष्य बहुत ज़्यादा चिंतित था। दैट दे वुड हैव टू बैग, कि उन्हें, बैग मैंने होता है भीख मांगना, कि उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। फॉर देयर फूड, उनके खाने के लिए। एंड स्लीप इन द पार्क दैट नाइट, और वो रात उन्हें पार्क में सोनी पड़ेगी। मतलब एक शिष्य और गुरु जाते हैं तो शिष्य को टेंशन थी कि अब भीख मांगनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, और सोने के लिए उन्हें पार्क में सोना पड़ेगा। ही आस्क हिज गुरु, उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी वेयर विल वी स्टे, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे हम? द योगी स्माइल्ड एंड सेड, जो साधु था उसके साथ जो योगी था वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। टू नाइट वी विल स्लीप इन अ होटल, आज की रात हम होटल में सोएंगे। एंड हैव अ गुड मील देयर, और वहाँ पर हम अच्छा खाना भी खाएंगे। बट हाउ गुरुजी, परंतु गुरुजी कैसे? द डिसिपल वॉज सरप्राइज, अब शिष्य अब हैरान था। द योगी सेड, साधु ने कहा, वी विल सी, हम देखेंगे। सून दे पास्ट बाय अ बिग पार्क, जल्दी ही वो किसके पास से गुजरते हैं? एक बड़े से पार्क के पास से गुजरते हैं। कम एंड सिट ऑन द ग्राउंड, यहाँ आओ और जमीन पर बैठ जाओ। द योगी सेड, साधु ने कहा, नाउ क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट मेडिटेट विद प्योर इंटेंशन। मेडिटेटिंग का मतलब होता है ध्यान लगाना, कि यहाँ आओ, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाना शुरू करो। विद प्योर इंटेंशन, कि जो तुम्हारी भावनाएं हैं ना वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। दे सैट डाउन एंड स्टार्टेड मेडिटेटिंग, अब वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और ध्यान शुरू कर देते हैं। आफ्टर एन आवर और सो, वो 1 घंटे तक करते हैं या इससे भी ज़्यादा उन्हें टाइम हो जाता है। द योगी गोट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग, अब योगी उठता है और उसने चलना स्टार्ट कर दिया। द डिसिपल फॉलोड हिम, शिष्य भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दे वॉक्ड पास्ट मैनी स्ट्रीट, वो बहुत सारी गलियों से गुजरे। आफ्टर सम टाइम, कई देर के बाद, दे स्टॉप्ड एट अ होटल, वो कहाँ रुके? एक होटल के बाहर रुके। कम, आओ, लेट्स गो इनसाइड, कि आओ हम अंदर चलें। सैड द योगी, योगी ने कहा। आ वेल ड्रेस्ड मैन अप्रोच्ड देम एट द एंट्रेंस एंड सेड, अ वेल ड्रेस, एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए मैन अप्रोच देम, उनके पास पहुंचता है। एट द एंट्रेंस, गेट के पास। एंड सेड, और उस आदमी ने कहा, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके आप अंदर आइए। स्वामी जी, वुड यू लाइक टू वॉक इनटू माय किचन, क्या आप मेरे साथ मेरे किचन में चलना पसंद करेंगे? आई वॉन्ट टू ऑफर यू फूड, मैं आपको फूड, खाना देना चाहता हूँ। एंड अ प्लेस टू स्टे, और एक ऐसी जगह देना चाहता हूँ जहाँ आप रुक सके।
द योगी एंड हिज डिसिपल, अब योगी और जो उसका शिष्य था, एग्री टू स्टे, वो रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं देयर, वहाँ पर, एंड सेड, और कहा, थैंक्स, धन्यवाद। द डिसिपल वॉज अमेज्ड, शिष्य अब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही आस्क्ड हिज गुरु, उसने अपने गुरु से पूछा, व्हाट मैजिक डिड यू यूज, कि गुरुजी आपने कौन सा जादू चलाया, कौन से जादू का आपने प्रयोग किया है। हाउ डिड इट हैपन, ऐसा कैसे हुआ। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ अचानक से कि जो मैनेजर था वो हमें खाना भी देने के लिए तैयार हो गया और उसने हमें रहने के लिए जगह भी दे दी। द योगी स्माइल्ड एंड सेड, अब जो योगी है वो मुस्कुराता है और उन्होंने कहा, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया सन, मेरे बेटे। इट इज़ द पावर ऑफ प्योर इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है उद्देश्य, कि हमारी जो ताकत थी वो किसके लिए थी, हमारी जो पावर थी ये किसकी पावर है, ये जो हमारा उद्देश्य था वो बिल्कुल शुद्ध था, हमने किसी के लिए गलत नहीं सोचा था, अच्छे काम के लिए हमने ध्यान लगाया था। When we think with full and strong concentration about something, कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पूरी ताकत और मजबूती के साथ ध्यान लगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, दैट वी वांट टू हैपन, जो हमारे साथ घटित होनी है, आवर माइंड डज नॉट डिस्ट्रैक्ट अस, तो जो हमारा दिमाग है ना वो हमें फोकस से भटकने नहीं देता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो हमें अपने मार्ग से नहीं हटाता है। एंड द थॉट मेटेरियलाइज्ड, और जो हमारे विचार होते हैं ना वो वास्तविक बन जाते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सुनकर द डिसिपल बिकम हैप्पी एंड डिसाइडेड टू फॉलो हिज आइडियोलॉजी इन लाइफ, और शिष्य ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो ये आइडिया है, इसको जो विचार है उसको अपने जीवन के अंदर ढालने का वो निर्णय कर लेता है कि आगे से मैं भी ऐसा ही करूँगा, कि अगर मेरी कोई भावनाएं होंगी तो मैं क्या करूँगा, वो भावनाएं मेरी प्योर होंगी, उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपके आते हैं लेट्स आंसर, हमें आंसर देना है, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। द डिसिपल वॉज वरीड फॉर, अब जो शिष्य था वो किस चीज़ के लिए चिंतित था, फूड एंड प्लेस, कार के लिए या ज्वेलरी के लिए, तो आपने पढ़ा है शिष्य किस चीज़ के लिए चिंतित था, फूड एंड प्लेस के लिए। द योगी आस्क्ड हिज डिसिपल टू सिट इन द पार्क एंड, अब योगी ने अपने शिष्य से क्या कहा कि पार्क में बैठ जाओ और क्या करो, स्टार्टेड टॉकिंग, बातें शुरू करो, क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर लो, या ईट समथिंग, कुछ खाओ। शिष्य को आंखें बंद करने के लिए कहा था। द योगी एंड हिज डिसिपल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ, अब योगी और उसका शिष्य कहाँ रुकते हैं, किसके सामने आकर रुकते हैं, पार्क के, जिम के या होटल के, होटल के सामने आकर वो रुक जाते हैं। A well dressed man approached them, एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुआ व्यक्ति वहाँ पर आता है। He was the, वो कौन था, पुलिसमैन था, मैनेजर था या गार्डनर, वो होटल का मैनेजर था। इसके बाद आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ पर दे रखा है, आ योगी एंड हिज ब्लैंक वेंट टू अ सिटी, योगी के साथ कौन जाता है, योगी के साथ उसका जो डिसिपल होता है, जो शिष्य होता है, वो उनके साथ सिटी, शहर जाता है। टू नाइट वी विल स्लीप इन अ होटल, आज रात हम होटल में ठहरेंगे, एंड हैव अ गुड, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। और लास्ट बच गया, नाउ क्लोज योर आइज, अब अपनी आंखें बंद करो और क्या स्टार्ट कर दो, मेडिटेटिंग। ये हो गए आपके ब्लैंक। इसके बाद आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
सबसे पहले है वाई वॉज द डिसिपल वरीड। सबसे पहले ही आपकी लाइन थी कि जो शिष्य था वो चिंतित क्यों था। द डिसिपल वॉज वरीड दैट दे वुड हैव टू बेग। चिंतित था क्यों कि उनको क्या करना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। वरीड हैव टू बैग फॉर देयर फूड, कि उनके खाने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। एंड स्लीप इन द पार्क दैट नाइट, और उस रात उन्हें कहाँ सोना पड़ेगा, कहाँ सोना पड़ेगा उन्हें, पार्क में। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मैनेजर ऑफ द होटल ऑफर। होटल के मैनेजर ने उन्हें क्या ऑफर किया। द मैनेजर ऑफर्ड देम फूड एंड अ प्लेस टू स्टे। मैनेजर ने उन्हें खाना दिया और रहने के लिए जगह दी। नेक्स्ट है आपका व्हाट आइडियोलॉजी डिड द योगी फॉलो। योगी ने क्या विचार था जिसको फॉलो किया उसने, क्या विचार था वो। द योगी फॉलोड आइडियोलॉजी इफ वी थिंक विद स्ट्रॉन्ग एंड फुल कंसिस्ट्रेशन अबाउट समथिंग आवर माइंड डज नॉट डिस्ट्रैक्ट। कि साधु ने इस चीज़ का, जो योगी था ना, उसने किस चीज़ के आइडिया के लिए सोचा। जो योगी था उनका विचार ये था कि अगर किसी भी चीज़, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, अगर हमारी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, अगर हमारा जो उद्देश्य है वो प्योर है, तो कोई भी जो चीज़ होती है ना, वो हमारा माइंड उस चीज़ के लिए हमें मना नहीं करता है, अगर हम बहुत ध्यान से मन लगाते हैं उसमें। वट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। गॉड हेल्प दोज पर्सन्स। भगवान उन लोगों की मदद करता है हु हैज़ पॉजिटिव थॉट, की जिनके विचार पवित्र होते हैं, एंड प्योर इंटेंशन, और उनके उद्देश्य बिल्कुल ही, जो उनका उद्देश्य होता है वो भी बिल्कुल प्योर होता है। इसके बाद आता है लेट्स डू एक्टिविटी। यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड एंड डिस्कस अबाउट द फॉलो पर्सनैलिटीज एंड देयर टीचिंग ऑन प्योर इंटेंशन। यहाँ पे महात्मा गांधी जी, लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा, इनके बारे में आपको डिस्कशन करना है अपने क्लास टीचर के साथ। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लगते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए।